हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SSC GD का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग के बहुत ही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और ये 100% रियल क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। और ये शिफ्ट 1 में पूछा गया था, 9 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ था, सुबह में हुआ था। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और ये कब हुआ था, देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ 9 से 10 बजे तक हुआ था और डेट है 9/2/2023। ये GD का हुआ था। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है सेक्शन पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता। पार्ट ए रीजनिंग होता, पार्ट बी जीके, फिर पार्ट सी मैथ होता है। यदि आप लोगों को मैथ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं मैथ का भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है पति है, ठीक है। और a गुने b का अर्थ है पिता है, और a भागा b का अर्थ है पुत्री है। तो ये आपको इसमें दिया हुआ, इसका आपको रिलेशन बताना है। तो ये r प्लस t है, तो प्लस का मतलब होता है बहन, यानी r जो होगा, ये जो r है ये t का बहन है, ठीक है। तो लड़का के लिए प्लस और लड़की के लिए माइनस, तो ये r हमारा बहन है। उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है पुत्री, यानी t जो है वो p की पुत्री हो जाएगी, इसकी पुत्री हो जाएगी। उसके बाद माइनस का मतलब क्या होता है पति, यानी P जो है वो M का पति है। M का पति का मतलब हो जाएगा M माइनस में और ये पति में। पति पत्नी के लिए सिंबल दोनों तरफ एरो करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है P जो है वो P R से किस प्रकार संबंध, माने P और R में संबंध बताना है। P क्या है R का, तो P जो है इसका बाप है, P जो है वो T का बाप है, और T जो है वो R की बहन हो जाएगी, क्योंकि R जो है वो T की बहन है। अगर ये इसकी बहन है, अगर T P का पिता है तो R का भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें बस ध्यान देना है कि प्लस होता है लड़का के लिए, माइनस होता है लड़की के लिए। आपसे ऊपर पिता होते हैं, माता होते हैं, उसके ऊपर दादा दादी होते हैं। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ अल्फाबेट वाले प्रश्न दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है UWARQUEPISINEQOL दिया हुआ, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आपको अल्फाबेट वाले प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो उसे सॉल्व करने से पहले आपको सभी अल्फाबेट के नंबर याद करना होगा और सभी अल्फाबेट के अपोजिट लेटर याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब ये U है, W है, AR है, ठीक है। उसके बाद है इसका OUEP है। तो यहाँ करने का मतलब इसका कोड होता है 21, इसका कोड कितना होता है 21, इसका कोड होता है 23, और A का कोड होता है 1, R का कोड होता है 18, और O का कोड होता है 15, और U का कोड होता है 21, E का कोड होता है 5 और P का कोड होता है 16। तो यहाँ पे देखिए 21 से ये 15 कैसे हुआ, तो इसमें पहले +6 हुआ या क्या हुआ, तो यहाँ पर पहले ये माइनस हुआ, यानी -6 हमारा पहले यहाँ पर हो गया। फिर ये 23 में से यहाँ पर ये 21 हो गया, इसका मतलब यहाँ -2 हो गया। फिर ये 1 से 5 हो गया, इसका मतलब कि ये +4 हो जाएगा। और फिर ये 18 में से 16 मतलब कि ये -2 हो गया। तो हमारा पहला पैटर्न क्या हुआ कि यहाँ से ये माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ 6। उसके बाद फिर ये 21 बना, तो ये माइनस हुआ 2। उसके बाद 1 से ये 5 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये +4 हो गया। उसके बाद ये 18 में से 2 जाएगा तो 16 होगा, यानी यहाँ पर -2 हुआ, यानी यहाँ से आने के लिए ये पहला पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो फिर आगे चेक करते हैं
15 में से अगर 6 घटाएंगे तो 9 आ गया। फिर 21 में से यानी u का वैल्यू होता है 21, 21 में से 2 घटाएं तो 19 आ गया, 19 का कोड होता है s। फिर ये 5 है तो 5 में 4 जोड़ दिए तो 9, 9 का कोड होता है। यानी हमको यहाँ तक तो 2 वाले पैटर्न हमको -6 और -2 +4 और -2 फॉलो हुआ। उसके बाद आगे चेक करते हैं ये फॉलो कर रहा है तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पर ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है आगे वाला, ये 2 स्टेप इतना फॉलो हुआ। आगे दिया हुआ है कि 9 में -4 करेंगे तो 5 आ गया। उसके बाद एस जो होता है वो 19 होता है, क्यू होता है 17। तो यहाँ पर फॉलो कर रहा है क्या, यहाँ पर फॉलो कर रहा है अब -2। उसके बाद फिर ये आई का कोड होता है 9 और एल का ओ का कोड होता है 15। तो 9 में 6 जोड़ दिए यानी अब ये 6 फॉलो हो गया। और 14 में अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पर -2 हो रहा है, यानी स्टार्टिंग में 2 हमारा ये फॉलो कर रहा है। अब क्या हो रहा है -4 -2 +6 और -2 फॉलो कर रहा है। तब फिर मैं आगे चेक करता हूँ कि हमको फॉलो क्या करना है, -4 फॉलो करना है, -2 फॉलो करना है, +6 फॉलो करना है और -2 फॉलो करना है। तो ई का कोड कितना होता है, इसका नंबर लिख दें 5 होता है, क्यू का कोड 17 होता है और ओ का कोड 15 होता है और एल का कोड 12 होता है। तो हमको 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 होता है ए का। 17 में से 2 घटाएंगे, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 का कोड होता है ओ। अब फिर ये 15 में 6 जोड़ देंगे तो 15 6 21 होता है यू का। 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 होता है जे का। तो देखेंगे ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को डेली रीजनिंग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग डेली सुबह 8 बजे आ जाइए। यदि आप लोग लाइव आना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को लाइव भी पढ़ा दूंगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। अंक को नहीं बदलना, सिर्फ संख्याओं को बदलना है, ठीक है। जो संख्या दिया हुआ अंक इसका, तो कहने का मतलब एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है, सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कहाँ पर चेक करेंगे, हम चेक करते हैं जहाँ पर डिवाइड दिया रहता है। जैसे ये डिवाइड दिया हुआ ना, इसका मतलब हमको इसी में से चेंज करना होगा, ठीक है। ये डिवाइड में अगर 60 लगा हुआ है तो ऑप्शन में देखें कहाँ कहाँ मेरा 60 लगा हुआ, तो एक 60 हमको यहाँ लगा हुआ, एक 60 यहाँ लगा हुआ। तो हम यही दोनों में से कोई चेक करेंगे तभी आपको आंसर हमेशा मिलेगा। जब भी आपको सिंबल या नंबर चेंज करना होगा सबसे ध्यान पहले हमको डिवाइड पे ही जाना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड में जो जो नंबर आएगा उसी पे चेक करेंगे। तो 60 है, इसका मतलब कि 60 और 100, 60 और 400 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, इसका मतलब कि हम 400 और 60 में चेंज करेंगे। जहाँ हमको 60 नजर आ रहा है वहाँ पर हम 400 करेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमको 60 नजर आएगा वहाँ पर 400 लिख देंगे। तो ये 400 डिवाइड गुने 3 -100 प्लस 400 की जगह 60 रखेंगे। अब 400 में 2 से भाग देंगे तो 200 हो जाएगा, 200 में 3 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब 300 में 60 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, ये हमारा, इसको क्या करना है 60 की जगह हमको कितना रखना है 400 रखेंगे। ये डिवाइड हो गया। उसके बाद ये 3 से गुना करेंगे, -100 है। उसके बाद 400 की जगह हमको 60 रखना है। तो 400 में 2 से भाग देंगे 200, 200 में 3 से गुना करेंगे तो हमको हो जाएगा 600 माइनस 600। ये 100 में से अगर 60 घटा देंगे तो हमको बचेगा कितना, यहाँ पर हमको बचेगा 40 बचेगा। अब 40 घटा देंगे तो हमको आ जाएगा 560 आ जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन हमको बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको हमेशा डिवाइड वाले पे ज़्यादा ध्यान देना, इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपका संबंध 7 का संबंध इतना दिया हुआ है, 5 का संबंध इतना दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 729 आना चाहिए। अब कहने का मतलब है ये 441 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 21 का। और आपका संबंध कितना से 7 से, इसका मतलब कि इसमें 3 से डिवाइड किया हुआ तब जाके 21 आया है।
उसी प्रकार से ये 225 जो है ये 15 का स्क्वायर होता है। दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें आपको 3 से डिवाइड करना, गुना करना है। और 729 जो होता है 729 ये 9 का स्क्वायर होता है। तो हमको क्या करना है 9 गुने 3 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सॉरी 9 का ये स्क्वायर नहीं होता, ये 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। पहली संख्या इससे संबंध है, तीसरी संख्या इससे संबंधित, पांचवी संख्या इसमें बताना है। तो करने का मतलब ये 441 दिया हुआ है, इसका संबंध 7 से है। ये कैसे आएगा, अगर हम 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 करने का मतलब इसमें 3 से गुना करेंगे। 5 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पर कितना से गुना करेंगे कि हमको 729 आना चाहिए। तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है, तो 729 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो ये किसका हो जाएगा 700, ये होता है 27 का स्क्वायर होता है। कितना का होता है 27 का स्क्वायर होता है। ये 27 में यानी कहने का मतलब 27 में हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड देंगे तो हमको आ जाएगा 9, यानी 9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो आपको कथन और निष्कर्ष से बनाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कथन और निष्कर्ष के लिए 3 गो कॉन्सेप्ट होता है, वो तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ कुछ वाले होता है, और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट होता है मेरा कोई नहीं। कोई नहीं वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होता है। कोई नहीं, सभी का मतलब होता है, कहने का मतलब सभी आम खट्टे हैं, सभी काला जामुन बड़ा है। तो सभी में क्या होता है, एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, तो ये सभी का कॉन्सेप्ट हो गया। कुछ कुछ में क्या होता है कॉन्सेप्ट कि एक सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह काटते रहेगा, तो ये हमारा कुछ कुछ वाला हो गया। कोई नहीं में कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें सर्किल 2 हो 3 हो 4 हो, सभी के सभी सर्किल अलग रहेंगे, कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। पहला लिखा हुआ कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जिसमें सभी वर्ड लगा रहेगा, जिसमें सभी वर्ड लगा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, और जो बाद में आएगा वो बड़ा। तो सभी बिल्लियाँ यानी सभी बिल्ली, बिल्ली हो जाएगा छोटा और कुत्ता हो जाएगा बड़ा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कुछ कुत्ता हाथी है, तो कुछ वाला इस तरह से बनता है, तो कुत्ता को बोला है ये हाथी हो गया। उसके बाद लिखा है सभी हाथी ऊंट है, तो ये सभी वाला को इस प्रकार से बनाना होगा क्योंकि ये सभी हाथी ऊंट है, तो यू से ऊंट कर दिए। ये हमारा वेन डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन बन गया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष बोला है कि सभी बिल्लियां हाथी है, तो सभी बिल्ली यहाँ पर हाथी यहाँ पर, तो बिल्ली को हाथी के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ बिल्लियां हाथी है, बिल्ली यहाँ पर है, बिल्ली हमारा यहाँ पर है, हाथी यहाँ पर, हाथी और बिल्ली कोई भी टच नहीं है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दिया हुआ कुछ हाथी कुत्ते हैं, हाथी हमारा यहाँ वाला है और कुत्ता यहाँ पर, हाथी या कुत्ता टच में है, इसका मतलब है कि ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है कि कुछ ऊंट कुत्ते हैं, तो ऊंट वाला डायग्राम ये पूरा बना हुआ है, और ये कुत्ता वाला, तो ये भी दोनों को दोनों टच में है, ठीक है। यहाँ से देखिए इतना टच में, इसका मतलब कि ये भी मेरा निष्कर्ष सही है। तो केवल 3 और 4 जो है वो अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब।
अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट यही होता है, अगर दर्पण को हम इस प्रकार से रखेंगे खड़ा, तो इसमें लेफ्ट वाली वस्तु राइट में चली जाती है और राइट वाली वस्तु लेफ्ट में चली जाती है, और दर्पण की जो जितना नज़दीक होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनेगा, बस राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, ये आपको एजुकेशनल दिया हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये एल नज़दीक है तो एल हमारा नज़दीक रहेगा, ये लेकिन ये एल पलट जाएगा, ए का ए सेम रहेगा, अब एन हमारा पलट जाएगा। ठीक है, एन जो है ये वाला डंटी इधर उठा हुआ है, इसका मतलब कि हमको डंटी इधर उठा के ऐसे कर देना है। ठीक है, ये एन को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। उसके बाद आई, एन के बाद ओ है तो ओ का तो चेंजिंग होगा नहीं, आई का चेंजिंग होगा नहीं, टी का भी चेंजिंग नहीं होगा, ए का चेंजिंग हो जाएगा तो ए हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, सी इस प्रकार से हो जाएगा, यू हमारा थोड़ा सा ये इस प्रकार से हो जाएगा, यू हो गया, और डी हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, और ई भी हमारा पलट जाएगा। तो इसमें सिर्फ राइट और लेफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यहाँ पर आपको 216 है, 343 है, यहाँ पर भरना है 729 है, 1000 है। ठीक है, तो 216 करने का मतलब ये किसी न किसी का क्यूब है, तो 216 जो है वो 6 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, उसके बाद यहाँ पर खाली है 729 जो है वो 9 का क्यूब है, और 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं नंबर हमारा 6 के बाद 7 हो रहा है, तो 7 के बाद हमको 8 होना चाहिए, और 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10। ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। पहला आकृति सबसे बाईं ओर की आकृति है, ये हमारा पहला आकृति है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का संबंध बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या हुआ कि ये दर्पण प्रतिबिंब के रूप में ये वाला भाग जो है ये उठ के इधर आ गया, और ये वाला भाग उठ के इधर आ गया। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब। तो उसी प्रकार से क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है वो इधर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसमें आपको बिल्कुल अंग्रेजी में जैसे जैसे आता है वैसे आपको बताना है। तो पहला है फिनिश, तो स्टार्टिंग में सब का एफ है तो हमको पता नहीं चलेगा। एफ के बाद क्या है, सभी में आई है, यानी एफ आई तो कॉमन हो गया सब में। उसके बाद है एफ के बाद इसमें एन है, इसमें जी है, इसमें भी जी है, इसमें आर है, इसमें एन है। तो कहने का मतलब है एन से पहले जी आता है, इसमें भी जी है, ये दोनों तो बहुत दूर चला गया। तो कहने का मतलब हो गया हमको कि ये दोनों में हमको पहले देखना है, क्योंकि आई के बाद दोनों जी पहले आता है, एन बाद में आता है। तो जी इसमें भी कॉमन है, जी इसमें भी, मतलब कि एफ आई जी ये दोनों में कॉमन है। इसमें जी के बाद एच है, इसमें यू है, इसका मतलब है कि ये वाला पहले आएगा उसके बाद ये वाला आएगा। तो ये 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2 3 तो हमारा खत्म हो गया। अब देखेंगे फिर से शुरू से, एफ आई सब में कॉमन है। अब यहाँ पर ये एफ आई के बाद एन है और इसमें आर है, तो पहले एन आता है तो इसको बाद में लिखेंगे। इसमें भी एफ आई एन है, इसमें भी एफ आई एन है। तो एन के बाद इसमें आई है, लेकिन इसमें आई के इसमें जी है। तो कहने का मतलब हुआ आई पहले आता है कि जी पहले आता है। तो आई पहले आता है तो आई को पहले लिखेंगे, यानी यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद हम 5 लिखेंगे। अब जो बच गया हमारा 1 बच गया, चौथे नंबर बच गया। तो यही मेरा पैटर्न फॉलो हो जाएगा, 2 3 1 5 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक कुट भाषा में मेक टाइम को इतना लिखा गया है, टाइम नेवर स्टॉप्स को इतना लिखा गया है, सी स्टॉप्स वर्क को इतना और नेवर मेक मिस्टेक्स को इतना के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो शब्द नेवर के लिए क्या होगा, इसमें टोटल लिखना है कि टोटल कितना लाइन है। ये पहला हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया,
ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। मैंने टोटल हमारे पास 4 लाइन है। तो ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, उसके बाद ये चौथा लाइन है। तो पहला में हमको पूछ रहा है, ये दिया हुआ BOHO, ये कोड दिया हुआ, इसका कोड दिया हुआ है पहला में, दूसरा में HORUDU, उसके बाद है तीसरा में कोड है VUDUYA, उसके बाद है RUBOTU, इतना कोड दिया हुआ। अब पूछ रहा है क्या, नेवर के लिए पूछ रहा है। तो देखेंगे पहला में हमको नेवर दिया हो, तो पहला में नहीं, इसका मतलब कि हमको आंसर यहाँ से नहीं आएगा। दूसरा में दिया हुआ, मतलब कि हमको इसमें से आंसर मिलेगा। तीसरा देखेंगे, तीसरा में भी नहीं है, मतलब कि हमारा इसमें से भी आंसर नहीं आएगा। चौथा में दिया हुआ, यानी हमको आंसर मिलेगा 2 और 4 में। तो जो 2 और 4 में जो कॉमन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन कौन सा है, तो RU इसमें भी है, RU इसमें भी है, यानी दोनों कॉमन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। तो 11 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक संख्या पर क्या होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, जब आपको 2 डाइस दिया हुआ है, यदि उसमें आपको 2 कॉमन मिल जाएगा, कितना कॉमन, 2 कॉमन मिल जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें देखेंगे डबल कॉमन कहाँ, 11 13 नहीं है, 12 13, यानी 12 13 हमको कॉमन मिल गया। तो ये 12 13 है और ये 12 13 है। अगर आपको डबल कॉमन मिल जाता है, उसके बाद जो बचेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो 11 का विपरीत कितना हो गया, 15, यानी 11 का अपोजिट नंबर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको 7 व्यक्ति है और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। PM के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, Q और S के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए, OQ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, RQ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी 7 व्यक्ति है और उत्तर की ओर बैठा हुआ। ठीक है, तो हम 7 व्यक्ति पार देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सबका मुंह किधर करना है, उत्तर की ओर कर देते हैं। सभी का मुंह हम उत्तर की ओर कर दिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि P जो है वो M के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। P कहाँ पर बैठा हुआ है, P जो है ये देखिए, इधर जो रहता है ये लेफ्ट रहता है और इधर जो रहता है ये राइट साइड रहता है। तो P जो है वो M के दाईं ओर, यानी अगर M कहीं भी मान लीजिए M है तो M के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये पहला, ये दूसरा और यहाँ पर P हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है Q और S के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। Q और S के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। O Q के दाईं ओर, O जो है Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। R जो है Q के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अगर हम Q को कहीं बैठा देते हैं, अगर हम Q को सपोज यहाँ पर ही बैठा देते हैं, ठीक है, Q को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं तो R जो है वो Q के बाईं ओर है, तो R हम यहाँ बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद बोला कि Q और S के बीच में 4 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 व्यक्ति हो गया, तो S को हम यहाँ बैठा दिए क्योंकि इसके बीच में 4 व्यक्ति चाहिए। उसके बाद पहला में लिखा हुआ कि P जो है M के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर हम M को यहाँ रखते हैं तो P हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लिखा O जो है Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। O जो है Q के दाईं ओर, पहला दूसरा तीसरा, यानी O हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो बच गया क्या मेरा, N बच गया। तो पूछ रहा क्या, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा हुआ, तो N हमारा आ गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको ये दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान से पहचानना कि इसमें क्या करना है, नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे करने का मतलब ये RAYMOND दिया हुआ है और यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या दिया हुआ है, MYARDNOD
ओ। इसमें हमको देखने में लग रहा है कि जितना भी अक्षर दिया हुआ उसका रिजल्ट भी जस्ट उल्टा पुल्टा किया हुआ, मतलब कि इधर से उधर खाली चेंजिंग किया हुआ। तो ये देखिए ये 4 गो वर्ड है, यानी एम इधर आया YAR, फिर लास्ट का 3 DNO, यानी पहले 4 डिजिट पलट दिया, लास्ट के फिर 3 डिजिट पलटा हुआ। तो उसी प्रकार से हमको ये COMPARE, यानी पहले के 4 डिजिट हमको पलट देंगे। तो P से शुरू करेंगे PMOC, फिर लास्ट का 3 डिजिट पलट देंगे ERA, ये पलट दिए तो मिलेंगे PMOCERA। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 6 मित्र KLMNO और P एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ। केंद्र के विपरीत दिशा का मतलब वो केंद्र के बाहर ओर मुंह किए हुए है, ठीक है। इसमें हमको कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो हम 6 व्यक्ति के लिए पहले एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सर्किल बना लेते हैं। तो मैंने सर्किल बना लिया। इसमें 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। केंद्र की ओर नहीं, अबरी केंद्र की ओर बाहर से मुंह किए हुए है, सबका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। तो कहने का मतलब इसमें राइट और लेफ्ट क्या होगा? ये ऐसे आएगा तो ये हमारा राइट हो जाएगा, और ये इधर से आएगा तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ कि एम जो है ओ के बाईं और ठीक बगल में, एम ओ के, अगर ओ को हम यहाँ रखते हैं तो एम जो है वो ओ के बाईं ओर, यानी ओ के बाईं ओर एम है, तो एम इसका बाईं ओर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है और के दाईं ओर ठीक बगल में, यहाँ पर इसमें और शब्द जोड़ा गया है। तो और जो होता है वो किसके लिए होता है? वो दूर वाले के लिए होता है। और के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो के दाईं ओर कौन होगा? एम होगा। तो के का दाईं ओर कौन होगा? तो यहाँ पर के हो जाएगा, के का दाईं ओर एम हो गया। आगे पढ़ते हैं, के एन के दाईं ओर ठीक बगल में, के जो है वो एन के दाईं ओर है, एन का दाईं ओर, तो एन यहाँ बैठाएंगे, तो एन का दाईं ओर के हो गया। और एल जो है एन के बाईं ओर ठीक बगल में, एल एन के बाईं ओर है। एल क्या है? एल हमारा, एल एन के बाईं ओर है, तो एल हमारा कहाँ बैठेगा? एल हमारा बैठ जाएगा, एल जो है वो एन के बाईं ओर है, तो एल हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। अब क्या बच गया? अब सिर्फ बच गया हमारा, कौन सा बच गया? के बैठ गया, एल बच गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, बस हमारा ये पी बच गया। क्या बच गया? पी। तो पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एल एन के बाईं ओर ठीक बगल की ओर, बगल में कौन बैठा हुआ? यानी यहाँ पर आपका एल हमारा ये बचा हुआ, पी के बगल में पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया हुआ है? कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में स्थान के यहाँ पर पूर्ण करेगा? तो मैं हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी अल्फ़ाबेट आपका नंबर याद होना चाहिए, और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी आपको याद होना चाहिए। तो ये जो आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, यदि आप नंबर लिख के देखिए, जैसे ये 3 है, 5 है, जी का कोड 7 होता है और आई का कोड 9 होता है। तो इसका जो संबंध दिया हुआ है, ये जैसे जे का कोड होता है 10, एल का कोड होता है 12, और एन का कोड होता है 14, और पी का कोड होता है 16। तो नंबर लिखने से क्या होता है, हमें सिंपल सा पता चल जाता है कि ये 3 से 10 हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पर ही 7 ऐड हुआ होगा। ये 5 से 12 होने का मतलब है कि इसमें भी 7 ऐड हुआ होगा। फिर 7 से 14 होने का मतलब है कि इसमें भी 7 ऐड हुआ होगा। 9 से 16 होने का मतलब है कि इसमें भी 7 ऐड हो रहा है। तो हमको एक पैटर्न और एक सीरीज हमको मालूम हो गया कि हमको सभी में 7 ऐड करना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सभी अल्फ़ाबेट के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसका नंबर और अपोजिट लेटर याद कर लीजिए। इसमें हमको पैटर्न मालूम हो गया कि सब में 7 जोड़ना है। जैसे ये एक्स है, ये जेड है, ये बी है और ये डी है। सभी में क्या करना है? 7 ऐड करना है। तो इसका कोड कितना होता है? इसका कोड होता है 24, इसका कोड होता है 26, बी का कोड होता है 2,
डी का कोड होता है 4। सभी में क्या करना है, 7 ऐड करना है, सभी में 7 ऐड करेंगे। तो देखिए अगर हम 24 में 7 जोड़ेंगे तो 24 में 7 जोड़ने का मतलब हुआ कि 24 से 2 26, अब 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 5 एक्स्ट्रा जो होता है वो ई का हो जाएगा। और 26 में 7 जोड़ने का मतलब 7 का मतलब हो जाएगा जी। उसके बाद 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 9 का कोड होता है आई। फिर 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 कोड होता है के का। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमको मालूम हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नंबर सीरीज बनाने यानी अल्फ़ाबेट बनाने के लिए आपको सभी नंबर याद होना चाहिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, कि 16 नंबर में क्या हो रहा है। तो फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया है अभी कि सभी अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम होना चाहिए। तो ये सी का कोड होता है 3 और ए का कोड होता है 1। तो ये कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। ई का कोड होता है 5 और सी का कोड होता है 3, कितना कम हो रहा है, -2। यानी अभी तक तो हमको -2 कम ही हो रहा है। उसके बाद फिर आर का कोड होता है 18 और 16 का कोड होता है, पी का कोड होता है 16, कितना घट रहा है, -2। यानी सभी में देख रहे हैं कि हमको -2 हो रहा है। जिसे हम इसमें भी चेक करेंगे, ई का कोड होता है 7 और ई का कोड होता है 5। जी का कोड कितना हुआ 7 और ई का कोड हुआ 5, डिफरेंस कितना आया, -2 घटा। एल का कोड होता है 12 और जे का कोड होता है 10, कितना घट रहा, -2। तो यहाँ पर हमको सीरीज क्या हुआ कि -2 सभी में हो रहा, ठीक है। तो हमको प्लास्टिक लिखना है, PLASTIC, प्लास्टिक। और सभी में क्या करना है, -2 सभी में माइनस करना है। तो पी का कोड होता है 16, 16 में से 2 गया 14, 14 का कोड होता है एन। एल का कोड होता है 12, 12 में से 2 गया 10, 10 होता है जे का। उसके बाद ए का कोड होता है 1, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा और -1 पूरे 26 में से घटा लेंगे तो 25, 25 का कोड होता है वाई। एस का कोड होता है 19, 19 में से 2 गया 17, 17 का कोड होता है क्यू। टी का कोड होता है 20, 20 में से 2 जाएगा 18, 18 का कोड होता है आर। आई का कोड होता है 9, 9 में से 2 गया 7, 7 का कोड होता है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारा सी का कोड होता है 3, 3 में से 2 गया 1, 1 होता है ए के लिए। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए सभी अल्फ़ाबेट का नंबर याद कर लेना। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न ची का स्थान पर आएगी। यहाँ पर आपको बताना है, जैसे ये 5 है, 5 से कितना हो गया 11, 11 से हो गया 21, यहाँ पर आपको बताना है। फिर ये 85 है और ये 171 है। तो यहाँ पर धीरे धीरे नंबर हो रहा है, जिसमें हम जोड़ के देखेंगे, जो जोड़ के देखेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा और यानी अब यहाँ पर नंबर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि हमको जोड़ना नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो आ गया, यानी 5 दूनी 10, 1 11, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुना किए 11 दूनी 22, अगर 1 जोड़ेंगे तो 23, लेकिन 23 नहीं दिया हुआ, यहाँ पर -1 किया हुआ। यानी एक बार 2 से गुना करके जोड़ना है 1 और फिर 2 से गुना करके 1 माइनस करना। उसी प्रकार से 21 में अगर हम 2 से गुना करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे, 21 दूनी 42 और 42 1 43, यानी ये ठीक है। अब क्या करना है, फिर हमको गुना करके माइनस करना, चेक करेंगे। तो 43 में 2 से गुना करेंगे 86 और 86 में 1 घटाएंगे तो 85, यानी मेरा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो मेरा ऑप्शन में कितना हो जाएगा 43। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित गुड़ भाषा में हाउस को इतना कोड के रूप में लिखा जाता और बियर्ड को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इसी गुड़ भाषा में इसका कोड क्या होगा। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं आप लोग उसका नंबर याद कर लीजिएगा और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद कर लीजिएगा, तब आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये HOUSE दिया हुआ है और इसका कोड क्या लिखा हुआ है JUD,
WYG कोड लिखा हुआ है। तो H का वैल्यू कितना होता है, H का 8 होता है, O का 15 होता है, U का कितना होता है, U का 21 होता है, H का कोड कितना होता है 19 होता है और E का कोड कितना होता है 5 होता है। उसी प्रकार से J का कोड होता है, J का कोड 10 होता है और U का कोड कितना होता है, U का कोड होता है 21 और W का कोड कितना होता है, W का कोड होता है 23 और Y का कोड कितना होता है, Y का होता है 25 और G का कोड होता है 7। तो देखिएगा ये 8 था, 8 से कितना हो गया, ये 10 है। तो 8 से 10 होने के लिए हमको पहले +2 ऐड करना पड़ा, फिर ये 15 से 21 हुआ तो 15 6 21 हो गया, यानी +6 21 से 23 हो गया, यानी फिर से +2 हुआ। उसके बाद है 19 से 25 हुआ, यानी फिर से +6 हो गया और 5 से फिर 7 हो गया। तो हमें इसमें क्या पैटर्न मिला कि हमको पहले +2 करना है, उसके बाद +6 करना है, फिर से +2 करना है और फिर से +6 करना है, यानी यही पैटर्न हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कोड है, CRAVE। ठीक है, तो पहले में 2 ऐड करना है। तो C का कोड कितना होता है, C का कोड होता है 3, R का कोड कितना होता है 18, A का कोड कितना होता है 1, V का कोड कितना होता है 22 और E का कोड कितना होता है 5। ठीक है, तो पहले कितना जोड़ना है, 2 जोड़ेंगे। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 5 होता है E का। 18 में 6 जोड़ेंगे, 18 6 24, 24 होता है X का। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 होता है C का। 22 में कितना जोड़ेंगे 6, तो 22 से 6 28 हो गया। तो 28 तो होता नहीं है, इसका मतलब फिर हमको वापस शुरू से आना है। तो 26 में 2 जोड़ेंगे तो ऐड होगा, यानी 2 का मतलब होता है B। 2 का मतलब कितना हो गया B। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, यानी G हो जाएगा। EXCBG ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, यानी इसको घुमाना नहीं है। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें हमको खोजना है। तो इस प्रकार का डायग्राम हमको इसमें मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि पहला गलत है। इस प्रकार का डायग्राम कहीं मिल रहा है, इसमें भी हमको नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का भी नहीं मिल रहा है। तीसरा हमको देखना पड़ेगा कि तीसरा मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये इतना दूर त्रिभुज बना हुआ, तो ये इतना दूर त्रिभुज बन गया। ठीक है, फिर इतना निकला हुआ, तो ये भी इतना निकला हुआ। उसके बाद ये इस प्रकार से है, तो ये भी इस प्रकार से, नहीं ये हमको मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर का ये आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा, यानी इसमें हम कोई भी 2 चिन्ह बदलेंगे। तो मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप सबसे ज़्यादा फोकस डिवाइड पे कीजिएगा, सबसे ज़्यादा डिवाइड पर फोकस करेंगे। इसमें डिवाइड नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें डिवाइड नहीं है मतलब कि 90% जो होता है वो डिवाइड पर ही फोकस करते हैं। तो इसमें हमको 2 ऑप्शन डिवाइड वाला है, तो हम इसमें से डिवाइड वाला ही चेक करेंगे। तो हम डायरेक्ट इसी को चेक करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर आंसर मालूम है, यानी भागा और माइनस चेक करेंगे। तो ये 24 है, तो 24 का 24 प्लस 18 गुणे 40 और 40 माइनस की जगह भागा हो जाएगा 10 और भागा की जगह हो जाएगा -20। अब ये 24 का 24 प्लस 10 से भाग दीजिएगा तो 4 और 4 में 18 से होने का 72 और -20। अब ये 24 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, अब 72 4 76 आ जाएगा, यानी ये बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।